नमस्ते दोस्तों। सब्जी में नमक जरा कम है। सपना, अरे वो सपना कहाँ है तू, जरा नमक तो लाना। जैसी ही सासू माँ की आवाज़ सपना के कानों तक पहुँची, जल्दी से सपना नमक की डिबिया उठाकर तेज कदमों से चलती हुई सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। चम्मच से उनकी सब्जी में नमक डाल वापस जाने ही लगी कि सासू माँ बोली, अरे सपना बेटा, तुझे कितनी बार कहा कि एक डिब्बी में जरा सा नमक डालकर रख दिया कर, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े मैं खुद ही ले लूँ। बार बार तुझे आवाज़ लगाकर बुलाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू है कि मेरी सुनती ही नहीं, तपाक से सासू माँ बोली। लेकिन सपना बिना कोई जवाब दिए हल्की सी मुस्कान दिए चली गई। पिछले 7 सालों से इस आदत से अब बेखबर थी सपना। पहले बुरा लगता था उसे कि उसकी बनाई हुई हर सब्जी में सासू माँ की सुई नमक पर आकर अटक जाती थी। कई बार नाराज़गी भी दिखाई सपना ने, परंतु ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। आखिरकार घर की बहू जो ठहरी। यही बात अगर बेटी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु बहू के कोई भी बात करने पर कलेश का कारण अवश्य बन जाता। यही सोच सपना ने चुप रहना ही सीख लिया था। अब बेचारी सपना क्या करे। शादी करवा कर इस घर में आने के बाद ही ससुर जी और पतिदेव द्वारा सख्त हिदायतें दी गई थी कि तुम्हारी सासू माँ को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, इसीलिए इनको कम से कम नमक देना है। तब से बेचारी फंस ही गई, उधर कुआं इधर खाई वाले हालात जो पैदा हो गए थे। कम नमक डालती तो सासू माँ का एक ही डायलॉग सदा कानों में सुनाई पड़ता कि सपना, सब्जी वैसे तो बहुत स्वाद है, पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने का मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी दवाइयाँ लेनी है तो पेट भरने के लिए खा लिया खाना। अगली बार नमक ज़रा ध्यान रखियो। एक दिन तो हद ही हो गई जब सपना ने सासू माँ को खुश करने के लिए सब्जी का नमक थोड़ा तेज कर दिया। बस जी, फिर क्या था, बड़े मज़े से रोटी का स्वाद लेते हुए खाना खाया और शाम तक जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया सासू माँ जी का। अब जी सारा दोष जा पहुँचा सपना के ऊपर, क्योंकि सासू माँ अपना दोष तो बताने से रही, नाक जो कट जानी थी। बस तब से ठान चुकी थी सपना कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, सासू माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। उनकी डांट खाना मंजूर नहीं था, परंतु उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाना कतई मंजूर नहीं था। आखिर कहीं न कहीं उसके मन में अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। भले ही नमक के बहाने ही सही, सासू माँ सपना से शिकायत तो करती, पर इस शिकायत में भी उसे अपनापन लगता। कभी सोचा नहीं था सपना ने कि नमक उसके और उसके सासू माँ के बीच की बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।